अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर आज खौफनाक बम धमाका हुआ है और ये धमाका चीन के शहरियों पर किया गया है, जिसके अंदर 3 चीनी शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, इंतहाई अफसोसनाक खबर कराची से सामने आ रही है कि कराची के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में जामिया कराची के अंदर यह धमाका हुआ है, जो बुनियादी तौर पर एक वैन में हुआ है, जिसके अंदर 3 चीनी शहरी जो कि टीचर थे, असातिज़ा थे, वो सवार थे, उन्हें निशाना बनाया गया है। जामिया कराची के अंदर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, जहां पर वैन आकर रुकी तो धमाका हो गया और धमाके की वजह से 3 चीनी शहरी जाँ बहक हो गए। इसके अंदर 2 खवातीन थीं और एक मर्द था, जबकि एक पाकिस्तान का शहरी ड्राइवर भी था जो इसके अंदर जाँ बहक हुआ है। नाज़रीन काम, इब्तदाई तौर पर जो पुलिस की तहकीकात हैं, ये इतला सामने आ रही हैं कि 2 वजह हो सकती हैं। 2 तरीक़ों से यह धमाका किया गया है। या तो करीब खड़ी हुई किसी बाइक के अंदर ये धमाका खेज़ मवाद नस्ब था, या फिर दूसरा ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि यह धमाका खुदकुश था, किसी बुरका पोश खातून के ज़रिए से ये धमाका करवाया गया है, जैसा कि रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है। नाज़रीन काम, इससे पहले भी चीन के शहरियों पर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धमाका हो चुका है। उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिसके अंदर कई चीनी शहरी मारे गए थे। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर चीन ने अरबों डॉलर के कई मंसूबे शुरू कर रखे हैं, जो सी पैक की शक्ल में जारी हैं, और इसके अंदर ना सिर्फ डैम बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, बल्कि इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पर पुल बनाए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और कुछ फैक्ट्रियां और कुछ दीगर चीज़ें भी बनाई जा रही हैं। चीन का ये जो पाकिस्तान के अंदर सी पैक मंसूबा है, ये कई सालों से अमेरिका और यूरोप की नज़रों में खटकता रहा है और अब भी अमेरिका का इस मंसूबे के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ तक कि IMF और वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे भी चीन से इस मंसूबे को ख़त्म करने के लिए, ये कम करने पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका और यूरोप की जानिब से वहाँ के मीडिया पर ये रिपोर्टें छप चुकी हैं कि दुनिया के जिन जिन मुल्कों के अंदर चाइना ने जो बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा शुरू कर रखा है, उन ममालिक की सलामती को ख़तरा है कि वो ममालिक चाइना के कंट्रोल में जा सकते हैं। चीन के जो कर्ज़े हैं उनके दलदल में धंस सकते हैं। ये आलमी मुआशी माहिरीन जो मगरबी मीडिया पर रिपोर्टें देते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। नाज़रीन काम, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर इन दिनों एक हुकूमत को अमरीकी साजिश के ज़रिए से भी हटाया गया है। इमरान खान की हुकूमत को अमरीकी साजिश के ज़रिए से, मंसूबे के ज़रिए से इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। इमरान खान चाहते थे कि ख़ित्ते के अंदर जो मजबूत ममालिक हैं उनका एक ब्लॉक बनाया जाए। इमरान खान इस विज़न पर काम कर रहे थे कि रूस, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर साउथ एशिया का एक मजबूत ब्लॉक होना चाहिए। इसके अंदर सऊदी अरब को भी शामिल करवाया गया था, सऊदी अरब भी इसमें दाखिल हुआ था। और आज काम चाइना का ये प्लान भी था, रूस का भी ये प्लान था कि डॉलर की बादशाहत ख़त्म की जाए। डॉलर की बजाय दुनिया के अंदर जो पेट्रोल की ख़रीदो फ़रोख्त है वो मकामी करेंसियों में, रूबल में हो, रूसी करेंसी में, या फिर चीनी करेंसी युआन के अंदर हो। और सऊदी अरब भी चाहता था कि वो अपने पेट्रोल को डॉलर की बजाय रियाल के अंदर या फिर चीनी करेंसी युआन के अंदर फ़रोख्त करे। तो अमेरिका इस वक्त दुनिया के अंदर अपनी बादशाहत बचाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने रजीम चेंज के प्रोजेक्ट पर काम किया और उसमें अमेरिका को कामयाबी मिली। अमेरिका ने मुख्तलिफ सियासी लोगों को ख़रीदा, मुख्तलिफ ओहदेदारों को ख़रीदा, उन्हें लालच दी, उन्हें धमकियाँ दी और इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। अगरचे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग आज भी ये समझते हैं कि ये कोई अमरीकी साजिश नहीं थी, इमरान खान की गलतियां हैं, उनकी पॉलिसियां नाकाम हुई हैं, उनके वादे पूरे नहीं हुए हैं, उनके इक़दामात पर एतराज़ हो सकता है। लेकिन जो रजीम चेंज की पॉलिसी है या जो रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी है, इससे इनकार करना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी। हमें 100% यकीन है और हमारी तरह के और हमसे भी सीनियर जो लोग हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि अमेरिका ने रजीम चेंज की पॉलिसी अप्लाई की है और ख़ुद अमेरिका के अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि हाँ, अमेरिका ने ही ये हुकूमत गिराई है इमरान खान की। वजह क्या थी कि चीन के साथ पाकिस्तान की कुर्बतें बढ़ना शुरू हो गई थी। अब ये जो आज कराची के अंदर धमाका हुआ है, इस हवाले से
जो इब्तदाई तहकीकात हैं वो यही हैं कि ये धमाका किसी साजिश का नतीजा है। जाहिर सी बात है, दहशतगर्दी का वाक़या है। चीन के शहरियों को निशाना बनाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर चीन के शहरी काम करने से डर जाएं, पाकिस्तान के अंदर चीन की इन्वेस्टमेंट रुक जाए, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात कशीदा हो जाएं, ख़राब हो जाएं। और इसी तरह से जो पाकिस्तान चीन के मंसूबों के ज़रिए से तरक्की हासिल कर रहा है, माशी तौर पर मजबूत हो रहा है, इस तरह की दहशतगर्दी के ज़रिए से पाकिस्तान की मजबूती को रोका जाए। अब अमेरिका इस बात का एतराफ़ करता है, अमेरिका के कई सीनियर सहाफ़ियों ने और अमेरिका की फ़ौज के लोगों ने बाकायदा किताबें लिखी हैं कि हमने 70 साल पहले ये बात तय की थी कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं करने देना है, पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं होने देना है, पाकिस्तान को डेवलप नहीं होने देना है, पाकिस्तान को गरीब रखना है, कमज़ोर रखना है, मुआशी तौर पर मुख्तलिफ़ क्राइसिस के अंदर इसे उलझा कर रखना है। क्योंकि अगर पाकिस्तान स्टेबल हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान वो काम नहीं कर सकेगा जो अमेरिका करवाना चाहता है। इस वजह से अमेरिका किसी भी सूरत पाकिस्तान को डेवलप और स्टेबल नहीं देखना चाहता है। और जो हालिया इशू है पाकिस्तान के अंदर, जो बहरान है सियासी सूरत हाल का, इससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान स्टेबल हो रहा था, पाकिस्तान के आलमी ताकतों से ताल्लुकात बढ़ रहे थे, पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हो रही थी, दुनिया के अंदर कोरोना वबा ने तबाही मचाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के अंदर ये तबाही ना हो सकी और अच्छे इक़दामात की वजह से अवाम को उतने क्राइसिस फेस ना करने पड़े जितना कि दीगर मुल्कों में है। अब दुनिया के अंदर खुराक का बहरान है, डीज़ल का बहरान है, महंगाई बढ़ रही है, अफरा तफरी है। पाकिस्तान के अंदर भी ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं जो यकीनन अमेरिका की माँ पर हो रहा है। फिर नाज़रीन काम, पाकिस्तान के पड़ोस में भारत है जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, रिवायती दुश्मन है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारत पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ है, भारत की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भारत तरक्की में पाकिस्तान से आगे है। भारत की जो GDP है वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है और भारत के अंदर जो इंडस्ट्री का जो शोबा है वो तरक्की कर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर आ चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान को पीछे रखा गया है। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बयान दिए है कि हम आज़ाद कश्मीर पर हमला करके उसे भारत के अंदर शामिल कर लेंगे, किसी भी वक्त हम आज़ाद कश्मीर पर हमला कर सकते हैं। यह भारत के वज़ीर दिफा ने बयान दिए है। यही नहीं नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है और कश्मीर के अंदर करोड़ों रुपए के नए मंसूबों का इफ्तिताह किया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर अब तक 40 लाख से ज़ायद लोगों को, हिंदुओं को डोमिसाइल जारी करके कश्मीर में बसाया जा रहा है और कश्मीर की शनाख्त को मिटाया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की हुकूमत थी वो गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा सूबा करार देने जा रही थी, जिस पर भारत ने चीखो पुकार की थी और कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान तो हमारी ज़मीन है, इसको पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है, अगर सूबा करार दिया गया तो फिर इसके खौफनाक नताइज भुगतना पड़ेंगे। चुनाचे नाज़रीन किराम, भारत, अमरीका, इसराइल और पाकिस्तान के कुछ दीगर दुश्मन हैं जो पसे पर्दा पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के ख़िलाफ़ हैं, जो पसे पर्दा पाकिस्तान के अंदर साजिशें करके दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अब जो मौजूदा हुकूमत आई है इसकी ज़िम्मेदारी बनती थी और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की कि वो इस तरह के मंसूबों को रोकें, नाकाम बनाएं, लेकिन नाज़रीन काम दुश्मन कामयाब हो रहे हैं। और नाज़रीन काम यही वो बात है और यही वो डर है जिसके बारे में हम आगाह करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने जिस अंदाज से रजीम चेंज पॉलिसी को कामयाब बनाया है और जिस अंदाज से अमेरिका ने अपनी साजिश को कामयाब करके हुकूमत को गिराया है, स्टेबल हुकूमत को, तो अब अमेरिका अपने मंसूबे शुरू करेगा। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, बदअमनी, फ़िरका वारियत, महंगाई, बेरोज़गारी, पाकिस्तान के पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात में ख़राबी, जैसा कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के अब ताल्लुकात हो चुके हैं, और इसी तरह से भारत की पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। चुनांचे अब ऐसा ही हो रहा है। कराची के अंदर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने इससे पहले कार्रवाइयाँ करके कई ख़तरनाक दहशतगर्द पकड़े थे जिनके लिंक्स ईरान से भी जुड़ते थे और भारत से भी जुड़ते थे। पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव जो भारत का एक्टिव दहशतगर्द था वो गिरफ्तार है। कुलभूषण यादव की बाक़ियात एक मरतबा फिर उठ गई हैं, सर उठाना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं,
और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान के जवानों को शहीद किया जा रहा है, और अब कराची के अंदर भी ये धमाका हो चुका है। नाज़रीन, ख़तरात तो ये भी हैं कि जिस अंदाज से इमरान खान अवाम को अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं, इस पर भी किसी न किसी तरह का कोई इस तरह का खदशा या इस तरह का हमला खुदा न खास्ता हो सकता है, जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर है, एक तरह से इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए भी है और एक तरह से जल से जुलूस एहतजाजों को रोकने के लिए भी है। माजी के अंदर कहा जाता है कि इसी तरह की टर्म इस्तेमाल की जाती रही हैं। चुनांचे अवाम को फैसला करना है कि हमारा मुखलिस कौन है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का मुखालिफ कौन है, पाकिस्तान के अंदर अमरीकी, इसराइली और भारतीय साजिशों को परवान चढ़ाने वाले, पूरा करने वाले कौन लोग हैं, उनका मुकाबला करना चाहिए, अपने मुल्क की सलामती और आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। ख़तरात मंडला रहे हैं कि कराची के अंदर वही सूरत हाल ना बन जाए जो इससे पहले 2010 तक हुआ करती थी, 2013 तक हुआ करती थी, जिसके अंदर रोज़ाना 100 लोग बोरी बंद लाशें कराची से बरामद होती थी। हर जगह पर टारगेट किलिंग, फायरिंग के वाक़यात, भत्ताखोरी आम थी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर कराची को लहूलुहान कर दिया जाए। नाज़रीन, अब की बार जो आवाम है वो खून देने की ताकत में नहीं है, बल्कि अब की बार कोई इनकलाब आ सकता है और फिर वो काम भी हो सकते हैं जो दुश्मन चाहते हैं, पाकिस्तान की तकसीम, पाकिस्तान को तोड़ना। लिहाजा इससे पहले कि देर हो जाए, हम सबको अपने गिरबानों में झांकना होगा, फैसला करना होगा कि हमारे मुल्क के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। ये वो मुल्क है जो उम्मत मुस्लिमा का तर्जुमान है, जो 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों की हिमायत और तरफदारी करता है, जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़रें लगी हुई हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज रखे और अंदरूनी गद्दारों और मीर जाफरों से इस मुल्क को पाक करें। ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।